आफ्टरनून सभी को जोहार जय हिंद। झारखंड में जिस तरह से आप लोगों को ज्ञात होगा कि डिफेंस लाइन में जो है बहुत लंबे अंतराल के बाद जो है वैकेंसियाँ आती है और मैं अभी जिन जिन वैकेंसियों का जिक्र करूँगा उनका थोड़ा जो है अगला स्टेटस भी बताने का प्रयास करूँगा। जिस तरह से जिला पुलिस की वैकेंसी जो नई वैकेंसी 2023 में नोटिफिकेशन आया था 4,919 पदों के लिए, उसको रद्द कर दिया गया है। विज्ञापन को ही वापस ले लिया गया है सरकार की तरफ से। इससे जो पहली वैकेंसी आई थी वो 2015 में वैकेंसी आई थी। आप थोड़ा गौर करिएगा कि 2015 में वैकेंसी आई थी, इसको क्लियर किया गया था। इसमें भी बहुत सारी दुविधाएं हैं, इसके भी मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स जो है काफ़ी ज़्यादा खाली रख दिया गया, फुलफिल नहीं कर पाया था इस वैकेंसी में। ठीक है, तो विद्यार्थी जो है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। वहाँ से 16 सितंबर को जो है वो डेट लगा है। वहाँ से भी कुछ अच्छे निर्णय विद्यार्थियों के पक्ष में आने की उम्मीद है। वैसे मैं बात करना चाहूँगा अभी 2015 के बाद से जो है 2025 में वो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। 10 साल का जो है समय अंतराल यहाँ पे एक डिफेंस लाइन के जॉब में है, जिसमें एज रिस्ट्रिक्शन का मामला रहता है कि आप इतने तक ही 25 साल तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं और ओवर एज होने पर जो है फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। उस बहाली की स्थिति ऐसी है कि 10 साल में जो है वैकेंसी आने को है। ठीक है, नोटिफिकेशन में आप लोगों को पता होगा 4,919 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन आया था। ये सीटें बढ़ सकती है क्योंकि जो है वो टाइम 2023 के बाद 2025 2 साल इधर ही निकल गया है और नंबर ऑफ सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है। तो सरकार ज़रूर इस और कदम उठाएगी कि सीटों की संख्या जो है थोड़ा बढ़ाकर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाए। ठीक है, दूसरी वैकेंसी जो है मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। वन रक्षी की वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। ये भी वैकेंसी 2014 की वैकेंसी है। 2014 जो पहले आई थी, इससे पहले वैकेंसी 2014 में, उसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन देखने को अभी तक नहीं मिला है। जिला पुलिस की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन भी 2023 में रिलीज हुआ था, लेकिन वन रक्षी फॉरेस्टर की वैकेंसी के लिए कोई नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है और संभवतः 1500 प्लस जो है वो सीटें निकल कर इस वैकेंसी में आने की उम्मीद है। और ये सब नोटिफिकेशन जो है वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक के बाद आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वन विभाग के रिक्त पदों पर भरने का जवाब मांगा। हाईकोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान ले लिया है इन सभी रिक्ति के लिए क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है और समस्याएं हो रही हैं ड्यूटी करने में कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो है हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए, और जिस तरह से लातेहार का मामला हुआ था, ठीक है, उसके बाद से हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लिया और जितने भी रिक्त पद हैं वन विभाग में उसको भरने का आदेश जो है वो सरकार जेएसएससी को दिया है। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा? नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक से आने स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे वो जिला पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी हो, चाहे वो दारोगा की वैकेंसी हो, चाहे वो कक्षपाल जेलर की वैकेंसी हो, सभी नोटिफिकेशन जो है वो अक्टूबर लास्ट के बाद ही आएंगे। उससे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है स्वतः संज्ञान लिया था हाई कोर्ट, वो वैकेंसी थी जेलर की। जेलों में रिक्त पदों पर करें नियुक्ति, ये कक्षपाल में कहूँ कक्षपाल की वैकेंसी है और इसकी वैकेंसी जो पहली वैकेंसी इससे पहले वाली वैकेंसी थी वो भी 2014-15 में वैकेंसी कक्षपाल की आई थी। ठीक है, उसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन कक्षपाल का देखने को नहीं मिला है। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूँगा कि 10 साल 15 साल वैकेंसी की हो जा रही है, उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। और ये ऐसी वैकेंसी की हाल है जिसमें एज जो है वो पाबंद रहता है कि आप 25 साल तक ही फॉर्म भर सकते हैं, 26 साल तक ही फॉर्म भर सकते हैं। उन सभी वैकेंसी में ऐसा हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों का क्या हाल होता होगा। जो विद्यार्थी पहली बार उनको मौका नहीं मिल पाया, मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, कांस्टेबल 2015 में जिसको मौका नहीं मिल पाया, वो विद्यार्थी 2025 में ओवर एज हो चुके हैं। उन सभी विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा तब जो है फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे और बिना एक भी मौका मिले वो विद्यार्थी जो है इस दौड़ से, इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। चाहे सरकार हो, चाहे जेएसएससी हो, इस पे जो है ज़रूर विद्यार्थियों की ओर ध्यान देनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हर एक वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी हो, चाहे वो कक्षपाल की वैकेंसी हो गया, चाहे वो दारोगा की वैकेंसी हो गया। दारोगा की वैकेंसी आप लोगों को ज्ञात होगा कि 2018 में वैकेंसी आई थी। ठीक है, उसके बाद कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिला। चाहे वो कक्षपाल की वैकेंसी हो, चाहे वो वनरक्षी की वैकेंसी हो, सभी वैकेंसी का जो है एक ही हाल है। मैं यहाँ सिर्फ डिफेंस लाइन की बात कर रहा हूँ।
जिसमें एज पाबंद है और लिमिटेड एज है, कम एज है, ठीक है, उसकी ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या दुर्दशा यहाँ झारखंडी विद्यार्थियों का है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा जिक्र करूँगा अपने पड़ोसी राज्य बिहार का, जहाँ बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, और 2015 में झारखंड कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी। उसके बाद से झारखंड में कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिला। लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश में करीब करीब 5 बार जो है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है 5 बार, मैं बता रहा हूँ 5 बार, ठीक है। और झारखंड में क्या स्थिति है, 2015 के में वैकेंसी आई थी, वो भी जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चल रहा है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी। उसके बाद से कोई भी नोटिफिकेशन जो है नई बहाली के लिए देखने को नहीं मिला था, लेकिन उसको भी रद्द कर दिया गया, तो उसको ना ही मानकर चलते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या उसमें भी कितनी थी, 4919, और इसमें भी नोटिफिकेशन में बहुत सारी त्रुटियाँ थी, क्योंकि बॉयज़ के सीट जो है इसमें काफ़ी कम थे, ठीक है, बॉयज़ के सीट काफ़ी कम थे, जो कहीं से भी सही प्रतीत नहीं हो रहा है नोटिफिकेशन। तो उसको जो है फिर से अब नोटिफिकेशन आएगा, और सीटों की संख्या अनुमानतः मुझे ये लग रहा है कि करीब करीब जो है 10,000 समथिंग जो है, कुल मिलाकर जो संयुक्त बहाली की बात की गई है सरकार के द्वारा, उसमें जो है 10,000 संयुक्त बहाली में आएगा। उसमें से जिला पुलिस की वैकेंसी रहेंगी और कक्षपाल की वैकेंसी आने की उम्मीद है, क्योंकि वनरक्षी की वैकेंसी का जिक्र जो है वो संयुक्त बहाली में अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें फिजिकल क्राइटेरिया जो है थोड़ा डिफरेंस होता है, और वनरक्षी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो अलग से आने की उम्मीद है। दरोगा की वैकेंसी जो है वो भी संयुक्त बहाली में नहीं आएगा, क्योंकि दरोगा जो है वो ग्रेजुएट लेवल की बहाली है, जिसमें जो है अलग से जो है वो यहाँ प्रक्रिया किया जाएगा। और दरोगा का जो है वो सीटों की संख्या 917 समथिंग कुछ दिया गया है, और यही सीटें निकल कर आएगी, 970-75 कुछ ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन 1000 पार नहीं गया है, उतनी ही सीटें जो है वो दरोगा में आएगी। और मैंने एक चीज़ का जिक्र हमेशा से कर रहा हूँ कि स्पेशल ब्रांच एसआई की वैकेंसी अगर आती है, स्पेशल ब्रांच एसआई की वैकेंसी आती है, तो ये भी कंबाइंड निकाला जाएगा। उस स्थिति में जो है सीटों की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। फिलहाल सीटों की संख्या अनुमानतः संयुक्त बहाली में जो है वो 10,000 समथिंग वैकेंसी रहने की उम्मीद है, जिसमें जिला पुलिस की वैकेंसी रहेगी, कक्षपाल की वैकेंसी रहेगी, और देखने वाली बात रहेगी कि और कौन से जो है वो डिपार्टमेंट को ऐड किया जाता है, उस तरह से सीटों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है, ठीक है। जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि गृह रक्षा वाहिनी को ऐड किया जाएगा, होमगार्ड को ऐड किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में सीटों की संख्या जो है वो आराम से 20,000 समथिंग जो है वो आने की उम्मीद है, क्योंकि होमगार्ड की सीटें ही 8,000 से 9,000 जो है वो वैकेंट है, और वहाँ पे जो है सीटें अगर ऐड होती हैं तो सीटों की संख्या जो है थोड़ा बेहतर आने की उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद जिला पुलिस की वैकेंसी भी अच्छे नंबर में जो है वो सीटें खाली है, तो वहाँ भी अगर सरकार की इच्छा शक्ति रही तो अच्छे खासे जो है वो नंबर में वैकेंसी आ सकता है। वैसे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मेरे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है उसको सबसे जल्दी बताने का प्रयास करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आने वाले समय में मैं हमेशा से कहता हूँ कि फिजिकल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। फिजिकल आप लोग करते रहें, क्योंकि फिजिकल जो है 1.6 किलोमीटर कर दिया गया है 6 मिनट में बॉयज़ के लिए, और ये आसान नहीं है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फील्ड को ज्वाइन करिए, और लगातार जो है फिजिकल करते रहिए, क्योंकि समय कम मिलेगा। मैं लगातार कहता हूँ कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास समय कम रहेगा इसकी तैयारी करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।